का अर्थ है धुआं और केतु का अर्थ है पताका, इसलिए आकाश का जो दृश्य धुएं की पताका जैसे दिखाई देता है उसे धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु को पुच्छल तारा भी कहते हैं। पाश्चात्य ज्योतिष में धूमकेतु को कॉमेट कहते हैं। यह धूमकेतु शब्द बहुत पुराना है। अर्थवेद में धूमकेतु व उल्का शब्द आते हैं। धूमकेतु के 3 भाग होते हैं, नाभिक, सिर और पूंछ। धूमकेतु का अधिकांश दृश्य नाभिक में होता है। नाभिक का व्यास आधे किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक हो सकता है। धूमकेतु का नाभिक बर्फ से बनी हुई है तथा अन्य पदार्थों के टुकड़ों से बनी होती है। धूमकेतुओं के इस सिर का घेरा हजारों लाखों किलोमीटर तक हो सकता है और इसकी पूंछ विकिरण के दाब से बहुत दूर तक फैलती है तथा चमकती है और इस पूंछ की लंबाई 20 करोड़ किलोमीटर तक फैल जाती है। पुराने जमाने में धूमकेतु को भयंकर खतरे का सूचक माना जाता था। 1528 ईस्वी के यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ। अमरोई पेरी ने अपनी पुस्तक आकाश के राक्षस धूमकेतु के बारे में जानकारी दी है। वे लिखते हैं कि यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि उस डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत से बीमार पड़ गए। यूरोप के महान वैज्ञानिक टाइको ब्राहे ने पहली बार 1577 ईस्वी में सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। 1528 ईस्वी में यूरोप के आकाश में एक धूमकेतु प्रकट हुआ। अमरोई पेरी ने अपनी पुस्तक आकाश के राक्षस में धूमकेतु के बारे में जानकारी दी है। वे लिखते हैं कि यह धूमकेतु इतना भयंकर था कि डर के मारे कई लोग मर गए और बहुत से बीमार पड़ गए। यूरोप के महान वैज्ञानिक टाइको ब्राहे ने पहली बार 1577 ईस्वी में सिद्ध किया कि धूमकेतु पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं। न्यूटन के मित्र एडमंड हेली धूमकेतुओं का अध्ययन करते हुए इस परिणाम पर पहुंचे कि ग्रहों की तरह धूमकेतु भी हमारे सौरमंडल का सदस्य है और ये बाकी ग्रहों की तरह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। हेली ने पुरानी जानकारी से पता किया कि 1531 एवं 1607 में धूमकेतु दिखाई दिया था और 1682 में उन्होंने स्वयं एक धूमकेतु देखा। इन धूमकेतुओं के बारे में अध्ययन करते हुए वे इस परिणाम पर पहुंचे कि धूमकेतु 76 से 75 साल के अंतर में दिखाई देता है। हेली ने कहा था कि 76 साल बाद 1758 ईस्वी में यह धूमकेतु पुनः प्रकट होगा और उनकी भविष्यवाणी सत्य निकली। लेकिन स्वयं हेली अपनी भविष्यवाणी सत्य होती नहीं देख पाए क्योंकि उनकी मृत्यु 1742 ईस्वी में हो गई। आज के समय में धूमकेतु को हेली का धूमकेतु कहते हैं। हेली पिछली बार 1910 ईस्वी में प्रकट हुआ था। यहाँ से फिर से बोलेगा हेली का धूमकेतु। हमको लगा कहते हेली का धूमकेतु पिछली बार 1910 ईस्वी में प्रकट हुआ था। नई जानकारी के अनुसार हेली के धूमकेतु का नाभिक 16 × 9 किलोमीटर है। धूमकेतु से प्रति सेकंड 10 टन धूलि तथा 30 टन गैस बाहर निकलती है जिससे एक लंबी पूंछ का निर्माण होता है। इसका चक्रण करीब 54 घंटे का होता है और यह पुनः 2062 ईस्वी में दिखाई देगा। तब इसके समीप मानव को भेजना संभव होगा। विनाश धूमकेतुओं के कारण नहीं उल्कापात के कारण हुआ था। दूसरी बात, विश्व की लाखों संपत्तियों का विनाश, प्राकृतिक घटनाओं का उपज, सुनामी, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि का होना तथा पृथ्वी के विनाश की आम भूमिका धूमकेतु के कारण ही होती है।